और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आगरा की। आगरा में अवैध रूप से हो रहे 38 बांग्लादेशी नागरिकों को अब उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई। साल 2023 में सिकंदरा थाना क्षेत्र से पकड़े गए इन नागरिकों ने जेल में अपनी 3 साल की सजा पूरी कर ली है। आगरा पुलिस की एक विशेष टीम कड़ी सुरक्षा के बीच 23 पुरुषों और 7 महिलाओं 8 बच्चों को लेकर पश्चिम बंगाल रवाना होगी। 13 जनवरी को बीएसएफ के साथ समन्वय कर इन सभी को बॉर्डर के पार करवाया जाएगा और उनके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। ये सभी नागरिक बिना वैध दस्तावेजों के चोरी छिपे बॉर्डर के रास्ते आगरा पर घुस आए थे और यहां पर ठिकाना बनाकर पिछले कई दिनों से रह रहे थे। वर्तमान में ये जिला जेल और नाबालिग आश्रय गृह में बंद है। बताते ये भी आपको चले कि इन्हें अब कानूनी प्रक्रिया के तहत डिपोर्ट किया जा रहा है। 2022 में सिकंदरा थाने में कई मुकदमे लिखे गए थे, जिसमें करीब 30 के आसपास बांग्लादेशी सिटीजन्स थे जो यहाँ पे बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के रह रहे थे। उनको उस समय फॉरेनर्स एक्ट में मुकदमा लिख के जेल भेजा गया था। अब उनकी सजा पूरी हो गई, तो माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में इन बांग्लादेशियों को हम लोग वेस्ट बंगाल लेके जाएंगे। वहाँ पे आईबी के साथ समन्वय स्थापित करते हुए उनको आगे रिपोर्ट किया जाएगा, बीएसएफ को दिया जाएगा। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए आगरा से संवाददाता नरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, जिस तरह से अब पूरी कार्रवाई की जा रही है, अवैध बांग्लादेशियों को उनके देश छोड़ा जाएगा, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में? बिल्कुल, आपको बता चले कि साल 2022 और 23 के बीच में आगरा पुलिस ने 38 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया था। जानकारी के अनुसार बता चले कि ये बांग्लादेशी जो नागरिक थे, ये अवैध तरीके से भारत में इन लोगों ने यहाँ पर घुसपैठ की थी। उसके बाद आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र में झोंपड़ियां और झुग्गियां बनाकर के ये लोग वहां पर रहने लगे थे। लेकिन जब पुलिस को इसके बारे में जानकारी हुई और पुलिस ने इन लोगों से पूछताछ की तो सारी चीजें सामने आई। उसके बाद पुलिस के द्वारा इन लोगों को वहां से गिरफ्तार करने के बाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया था। तो न्यायालय के आदेश पर इन लोगों को 3 साल के लिए जेल में भेजा गया था। लेकिन अब इनकी जो सजा है वो पूरी हो चुकी है और उसके बाद न्यायालय के आदेश के बाद इन लोगों को बांग्लादेश भेजने की तैयारी जो है वो आगरा पुलिस करती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता चले कि 13 जनवरी को जो आगरा पुलिस है वो पश्चिम बंगाल में जो बीएसएफ है उन लोगों को इनको सौंप देगी और उसके बाद ये 38 बांग्लादेशी जो नागरिक हैं इन लोगों को अपने मुल्क वापस भेजने का काम होगा। वहीं आपको बता चले कि ये कोई पहला मामला नहीं है। कई मामले ऐसे आते हैं जहां भारत के अलग अलग शहरों में बांग्लादेशी घुसपैठ करने का प्रयास करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो पकड़ करके बांग्लादेश भेजने का काम कर रही है। वही हम लोग आगरा में देख पा रहे हैं जिस तरीके से साल 2022 और 23 के बीच में इन 38 बांग्लादेशी नागरिकों को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो उसमें पुरुष, महिला और बच्चे शामिल थे। तो इन लोगों की अब सजा पूरी हो चुकी है। अब जो आगरा पुलिस है इन लोगों को बांग्लादेश में बीएसएफ को सौंपेगी और उसके बाद इन लोगों को बॉर्डर पार कराने के बाद इनके मुल्क वापस बांग्लादेश में इनको भेज दिया जाएगा। मनीषा जी नरेश, जिस तरह से इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है और जल्द ही इन्हें बांग्लादेश भेजा जाएगा, और क्या कुछ अपडेट जिस तरह से पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया था शुरू से लेकर अब तक का? देखिए मनीषा, आपको बता चले कि साल 2022 और 23 में जब पुलिस की तरफ से बांग्लादेशियों को लेकर के एक अभियान चलाया जा रहा था तो तमाम लोग थाना सिकंदरा क्षेत्र में झोंपड़ी और झुग्गी बनाकर के वहां पर ये लोग निवास करने लगे। तो पुलिस को ये इनपुट मिला था कि कुछ बांग्लादेशी लोग थाना सिकंदरा क्षेत्र में यहाँ पर मौजूद हैं। तो जब पुलिस ने इन लोगों से वहां पर पूछताछ की तो इन लोगों ने यहाँ पर फर्जी तरीके से आधार कार्ड भी बना लिए। लेकिन जब पुलिस की तरफ से पूछताछ की गई तो इन लोगों से बांग्लादेश से संबंधित जो डॉक्यूमेंट प्राप्त हुए उसके बाद कहीं ना कहीं ये लोग वेरीफाई हो गए कि ये लोग अवैध तरीके से भारत में घुसे हैं और इन लोगों ने यहां पर घुसपैठ किए। तो उसके बाद पुलिस की तरफ से इन्हें गिरफ्तार किया गया था और इन लोगों को जेल भेजा गया था। वहीं अगर मनीषा अगर बात की जाए तो जिस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो भारत में लगातार जो गुस्सा है वो लोगों में देखा जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश के जो घुसपैठी हैं वो लगातार भारत में घुसपैठ करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, हमारी जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं समय समय पर इन लोगों को चेकिंग अभियान चला करके इन्हें पकड़ती है और अपने देश वापस भेजने का काम करती है। बिल्कुल नरेश, जिस तरह से 13 जनवरी को इन्हें डिपोर्ट किया जाएगा, किस तरह से पूरी प्रक्रिया होने वाली है उस दिन?
देखिए मनीषा, आपको बताते चले कि जो आगरा पुलिस है वो लगातार एक विशेष टीम तैयार कर रही है। वो विशेष टीम इन लोगों को यहाँ से 10 जनवरी को लेकर के पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो जाएगी और भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जब पहुंचेगी तो वहां की जो जांच एजेंसियां हैं, बीएसएफ की जो फोर्स है, उसके साथ वहां पर इन लोगों की जांच पड़ताल करने के बाद वहां पर इनकी जो कागजी कार्रवाई है उससे करने के बाद इन लोगों को बॉर्डर पार कराया जाएगा और इनका जो मुल्क है बांग्लादेश, वहां पर इनको ठीक है, बीएसएफ की निगरानी किया बिल्कुल। जाएगा। तो इस पूरे मामले में अब जाकर कार्रवाई हो चुकी है और 13 जनवरी को जितने भी बांग्लादेशी है जिन्हें रिहा किया जा रहा है उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका नरेश। चलिए बात करेंगे बिजनौर की, जहां पर कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच बिजनौर पुलिस रात के समय गांव-गांव जाकर पैदल गश्त कर रही है ताकि चोरी जैसी वारदातों को रोका जा सके। पुलिस टीम ने न केवल संदिग्ध वाहनों बल्कि लोगों की सघन चेकिंग अभियान चलाई। बताते आपको चले कि मुख्य चौराहों पर ग्रामीणों को सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। पुलिस की सक्रियता से स्थानीय निवासियों में सुरक्षा का भाव अब पैदा हो चुका है। चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सूबा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गंभीर हैं और बिजनौर जिले की जो कमान है वो पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा के हाथों में दे रखी है और यही वजह है जो बिजनौर जिले में लगातार पुलिस गश्त कर रही है, रातों को पुलिस पहरा दे रही है और जो ग्रामीण सुरक्षा समिति है वो भी पुलिस के कहने से रातों को गश्त कर रही है। बहुत ही बिजनौर में जो लोग अपना आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और अगर चोरी की कोई छुटपुट घटना हो भी रही है तो पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा के नेतृत्व में तुरंत उस चोरी की घटना का खुलासा भी किया जा रहा है। 100% सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अभी हमारे गांव में कोई भी किसी भी तरह की कोई घटना नहीं हुई, पुलिस गश्त कर। और इसी पूरे मामले में ज्यादा जानकारी के लिए बिजनौर से संवाददाता दानिश मिर्जा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, किस तरह की जानकारी है? जिस तरह से ठंड को देखते हुए पुलिस ने पैदल गश्त बढ़ा दी है, लोगों को किस तरह से सुरक्षा प्रदान की जा रही है पुलिस की ओर से? बताता चलूं, जब से जिले के मुखिया अभिषेक झा ने यहाँ पुलिस की कमान संभाली है तो नए नए अभियान चलाकर हर अपराध पे अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं। वहीं उनकी पुलिस भी 100% अपना टैलेंट दिखाकर वहां खरी उतरती है। यही अगर अब आज की बात करें तो आज जो है रातों को पुलिस कड़कड़ाती हुई ठंड को लेकर जो है पुलिस आप देख सकते हैं कि गांव गांव जाकर जो है गश्त कर रही है और कहीं ना कहीं ग्रामीणों में अपना भरोसा जता रही है। वहीं अगर अपराध की बात करें तो अपराध में भी पूर्णतः विश्राम लगता नजर आ रहा है। अगर हम बात करें चोरी की तो चोरी जैसे संगीत घटनाओं को लेकर जो है पुलिस बिल्कुल यहाँ अंकुश लगता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें तो नए अभियान को लेकर यहाँ पर साइबर को लेकर भी जो है पुलिस अभियान चला रही है और लोगों को जागरूक करती नजर आ रही है। वहीं घने कोहरे के चलते अगर हम बात करें तो यातायात पुलिस बखूबी जो है लोगों को बता रही है कि घने कोहरे में आप किस तरीके से आ जा सकते हैं, किस तरीके से अपनी गाड़ी की स्पीड रखेंगे, बीम लाइटों का हमेशा प्रयोग करेंगे, इंडिकेटरों का हमेशा प्रयोग करेंगे। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं हर पहलू पे पुलिस जो है या ग्रामीणों के भरोसे पे उतरती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है दानिश, जिस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है, जागरूकता अभियान चलाई जा रही है लोगों को जागरूक करने के लिए, किस तरह से पुलिस की पूरी कार्रवाई सामने आई है और कौन कौन से इलाके में विशेष तौर पर फोकस किया जा रहा है बिजनौर में? पुलिस अधीक्षक ने जो है अपने सारे सर्किल क्षेत्र अधिकारी सीओस को जो है वो आदेश दिया है कि बिल्कुल पुलिस जो है पूरी रात जो है गांव गांव जाकर पैदल गश्त करेगी और पैदल गश्त के साथ साथ जो है ग्रामीणों को साथ में लेकर जो है चोरी की घटनाओं पर पूर्णतः विराम लगेगा। और कहीं ना कहीं इसका असर बिल्कुल साफ देखा जा रहा है कि अपराधियों में बिजनौर पुलिस का खौफ साफ तौर पर नजर आ रहा है और उसका श्रेय जो है वो सीधा सीधा बिजनौर के पुलिस अधीक्षक अभिषेक को जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन हम कहीं ना कहीं पुलिस कर्मी और पुलिस ऑफिसरों की बात करें तो कड़कड़ाती हुई ठंड में भी इनके हौसले बुलंद आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी टीम इनको सैल्यूट करती नजर आ रही है और समाज के हर दायित्व कार्य के लिए नेटवर्क 10 की टीम कंधे से कंधा मिलाकर प्रशासन के साथ चलने का काम करेगी। जी दानिश, पुलिस लोगों को जागरूक किस तरह से कर रही है, क्या कुछ बताया उन्हें जा रहा है? कड़ाके की ठंड को देखते हुए पुलिस जो है वो गांव गांव जा रही है, पैदल गश्त कर रही है, लोगों को समझाया जा रहा है, क्या कुछ पहल की जा रही है पुलिस की ओर से?
वहां पर एक टीम बनाई गई है, हर गांव में जा जाकर लोग जो है खुद भी पहरा दे रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे तो पुलिस, लेकिन पुलिस लगातार जो है वहां पर अपना गश्त जो है वो लगातार गांव गांव में कर रही है और जाकर लोगों को भी जागरूक करती नजर आ रही है। वहीं लोग अपना आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और पुलिस का भरोसा जो है ग्रामीणों और लोगों में बढ़ता हुआ पूर्णतः बिजनौर में दिखाई देता है। कहीं ना कहीं अगर अपराधों की बात करें तो अपराधों पे यहाँ लगाम लगती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो पुलिस जो है वो पैदल गश्त कर रही है, गांव-गांव पहुंच रही है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए दानिश बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे वाराणसी की, जहां की दाल मंडी इलाके में सड़क चौड़ीकरण के लिए पीडब्ल्यूडी ने अपना तोड़फोड़ अभियान एक बार फिर से शुरू कर दिया और इस योजना के तहत फिलहाल 3 घरों को गिराने की प्रक्रिया चल रही है ताकि सड़क को 17.5 मीटर तक चौड़ा किया जा सके। प्रशासन ने इस पूरे क्षेत्र में कुल मिलाकर 187 घरों को चिन्हित कर लिया है, जिनमें से 20 घर पहले ही जमींदोज कर दिए गए। कानून व्यवस्था को बिगाड़ने से रोकने के लिए मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पर देखने को मिली और एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी के अनुसार सभी नियम कवायदों का पालन किया जा रहा है और प्रभावी लोगों को पहले ही मुआवजे और समय दिया जा चुका है। ये दाल मंडी में पुनः कार्रवाई आज प्रारंभ की गई है, जिसमें कि आज 3 मकान चिन्हित किए गए हैं। ये कार्रवाई संयुक्त रूप से की जा रही पीडब्ल्यूडी, राजस्व और पुलिस के द्वारा। इसमें जो 3 मकान चिन्हित किए गए उसमें से एक स्वयं जो है उसके द्वारा तोड़ा जा रहा है, बाकी 2 मकानों के जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो पीडब्ल्यूडी के द्वारा की जा रही है और इसमें जो नियमों का पालन किया जा चुका है और काफ़ी मुनादी कराई जा चुकी है और उसके बाद ये कार्रवाई आज की जा रही है। शांति व्यवस्था की दृष्टि से पर्याप्त फोर्स लगाई गई है, पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है, साथ साथ में सिविल फोर्स भी डिप्लॉय की गई है। जितने मकानों का ध्वस्त किया जा रहा है उनको मुआवजा दे दिया गया? हाँ, जो विधिक प्रक्रिया है वो पालन किया गया है, उनका मुआवजा, कंपनसेशन और जो सफिशिएंट टाइम था वो दिया जा चुका है। उसके बाद ये कार्रवाई की जाए। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सचिन पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, क्या कुछ जानकारी है जिस तरह से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहां पर की गई है, इससे क्या पहले लोगों को किसी तरह का नोटिस, मुआवजा, इस तरह की बातें सामने आई हैं? सचिन, आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। दाल मंडी की, तो दाल मंडी में लगातार जो है वो कार्रवाई चल रही है और जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है, पिछले महीने भी इसकी कार्रवाई हो रही थी। इस समय एसीपी जो अतुल रंजन है उन्होंने पूरी कमान संभाल रखी है और अगर कोई भी कानून से छेड़खानी करता है या कुछ लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ता है तो उसके लिए पैरामिलिट्री फोर्स भी वहां पर मौजूद कर दी गई है लगातार, क्योंकि दाल मंडी वाराणसी का एक ऐसा इलाका कहा जाता है कि जहां पर दूर दराज से भी लोग पहुंचते हैं सामान की खरीदारी करने के लिए और लगातार कह सकते हैं कि वहां पर जो रोड है वो सक्रिय है। उसके लिए बीडीए ने लगातार जो नोटिस है, मुआवजा है, उसको भी दे रखा है, ऐसा जानकारी मिल रही है। लगातार बीडीए ने नोटिस भी दिया हुआ था कि यहाँ से मकान खाली कर दिया जाए, लेकिन वहां पर कुछ जैसे कह सकते हैं कि नेतागिरी टाइप में लोग थे, उन्होंने उस चीज का विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ में जो घर है जिनको नोटिस दिया गया था उसको गिराने का काम भी किया गया। जी सचिन, कितने दिनों का नोटिस दिया गया था जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है? सूत्र बताते हैं कि लगातार उसमें उनको महीने भर का एक मोहलत दी गई थी कि आप इसके बीच में यहाँ पर जो मकान है वो खाली कर दे। जो वहाँ पे कह सकते हैं कि जो मुआवजा था वो भी दिया गया है, जो वहाँ पे प्रशासन और जो लोग बताते हैं। तो क्या महीने भर का इनको समय दिया गया था, लेकिन उसमें भी कई लोग अपने जो जिद पड़े रहे उनको प्रशासन ने बड़े शांतिपूर्ण ढंग से समझाया और उसको वहां से हटाने का काम भी किया। लगातार जो लोग थे वो भी इस चीज का विरोध कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने इस चीज को लॉ एंड ऑर्डर जो था वो बिगड़ने नहीं दिया और लगातार लोगों को समझा करके वहां से जो मकान था उसको ध्वस्तीकरण किया गया। जी सचिन, जब ये कार्रवाई की जा रही थी, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, तो उस दौरान क्या पुलिस फोर्स की तैनाती थी, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर देखने को मिली? देखिए मनीषा, सुरक्षा व्यवस्था वाराणसी के सीपी या वाराणसी के डीएम उन्होंने लगातार वहां पे अनाउंसमेंट के साथ में क्या सुरक्षा व्यवस्था के साथ अगर कोई भी छेड़छाड़ होती है तो उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन प्रशासन ने पूरी पीएससी और तमाम जितनी थाना की फोर्स थी वहां मौजूद थी और पैरामिलिट्री फोर्स भी वहां पर मौजूद थी, तो प्रशासन की अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ में इसको जो जमीन मकान है उसको ध्वस्तीकरण का काम किया गया। जी बिल्कुल, तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था के तहत इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ध्वस्तीकरण फिलहाल अभी और भी जारी रहेगी। तमाम जानकारी के लिए सचिन बहुत शुक्रिया आपका।
चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे बहराइच की। बहराइच शहर के वयस्क घंटाघर चौक बाजार में नगर पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाकर सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया। बता दें आपको चले कि अधिकारी प्रतिमा सिंह और नगर कोतवाल की मौजूदगी में बिसात खाना लाइन और बर्तन बाजार, गुंडम मंडी समेत कई इलाकों से अवैध कब्जे हटाए गए। टीम ने नालियों के ऊपर किए गए पक्के निर्माण और दुकानों के आगे निकले छज्जों को भी ध्वस्त कर दिया। इस दौरान 1 दर्जन दुकानदारों का चालान काटा गया, जुर्माना भी लगाया गया। इस अचानक हुई कार्रवाई से पूरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया और दुकानदारों को भविष्य के लिए कड़ी चेतावनी भी दी गई है। प्रशासन ने साफ कहा है कि सड़कों को सकरा करने वालों और यातायात बाधित करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आज घंटाघर क्षेत्र में जो अतिक्रमण का अभियान चला है वो मेन जितने भी रोड ऐसे हैं जहां पर यातायात बाधित होता है अतिक्रमण के कारण, वहां पर चलाया गया है। इसके अंतर्गत बर्तन मंडी की जो गली है वहां पर एंट्री पॉइंट से ही जूते की दुकान वालों ने अतिक्रमण कर रखा था, उसको हटाते हुए अंदर गए हैं हम लोग। तो आगे जाकर कई शेड्स और कई ऐसे चबूतरे भी मिले जो पूरे रोड को कवर करते थे, उनको तोड़ा भी गया है और अंदर लगभग 40 से 50 दुकानों पर कार्रवाई की गई। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनिरुद्ध मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, क्या कुछ जानकारी है जिस तरह से प्रशासन ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिली? मनीषा की नगर पालिका परिषद ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर गरज रहा है। शहरी क्षेत्र के मुख्य बाजार पीपल तिराहा से लेकर घंटाघर चौक और छौनी बाजार तक अवैध अतिक्रमण पर नगर पालिका परिषद का बुलडोजर चल रहा है। प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अब एक कदम उठाया है। खाली करो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ 1-2 सप्ताह का ये अवैध अतिक्रमण है। जो अवैध अतिक्रमण किए हैं दर्जनों दुकानों पर चालान काटे जा रहे हैं और जो दुकानों के छज्जे और दुकानों के बाहर जिनका अवैध कब्जा है पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अनिरुद्ध, इस पूरी कार्रवाई को जब अंजाम दिया गया, इससे पहले किसी भी तरह की कोई चेतावनी या फिर नोटिस दिया गया था क्या दुकानदारों को? हाँ, बुलडोजर चलाने से पहले दुकानदारों को अनाउंसमेंट करके और उन्हें जाकर नोटिस देकर ये बताया जा रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई होगी, इस अवैध अतिक्रमण सड़कों पर से हटा ले। और जो इनको बार बार नोटिस देने के साथ उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है कि सरकरा रोड होने की वजह से अवैध अतिक्रमण के कारण राहगीरों को, आम जनमानस को तकलीफों का सामना उठाना पड़ रहा है। इसको लेकर नगर पालिका परिषद अधिशासी अधिकारी प्रेमता सिंह ने लगातार दुकानदारों को जागरूक किया और उन्हें नोटिस दिया। जब उनके जागरूक और नोटिस देने के बावजूद भी दुकानदारों का रवैया वही रहा, तो अब अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर पालिका परिषद का बुलडोजर चल रहा है। अनिरुद्ध, जिस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, शहर का व्यस्ततम वो स्थान माना जाता है, ऐसे में लोगों को क्या आवागमन में कोई किसी तरह की बाधा नहीं दिखी वहां पर? किस तरह की वहां पर स्थिति देखी जा रही है पूरी कार्रवाई के बाद? जी मनीषा, जैसे है कि बता दें कि शहरी क्षेत्र जनपद का मुख्य बाजार है पीपल तिराहा, घंटाघर और छौनी बाजार चौक। ऐसे में इन बाजारों में जनता का, आम जनमानस का रोजाना लाखों की भीड़ों से गुजरना पड़ता है, जिससे दुकानदारों के साथ जो लगे अवैध अतिक्रमण है राहगीरों और ग्राहकों को, व्यापारियों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर नगर पालिका परिषद ने अवैध अतिक्रमण हटवाया है और चेतावनी दी गई है। दर्जनों दुकानों की चालानें काटी गई है, जिसको लेकर अब दुकानदार और व्यापारी थोड़ा सतर्क हुए हैं, तो जिससे व्यापारियों को और ग्राहकों को और आम जनमानस को अब थोड़ा से राहत की सांस मिली है।